तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बुद्ध एंड हिज धम्म बुक 2 का पार्ट 4 आज हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 4 चौथा भाग, द्वितीय कांड का चौथा भाग, कॉल फ्रॉम होम, इस तरह से उसका टाइटल दिया है बाबा साहब ने, और उसका अनुवाद बंते जी ने जन्मभूमि का आवाहन ऐसा किया है। अच्छा है। तो ये वैसे तो दीक्षाओं की मुहिम जारी है, तो इस मुहिम के बीच में एक तरह से ये गैप है एक तरह का, लेकिन गैप भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो आते हैं जन्मभूमि मतलब कपिल वस्तु में, तो वहाँ राहुल की दीक्षा होती है, ऐसा इसमें उल्लेख आया है। इसलिए वो दीक्षा दीक्षा का ही एक ये है, हिस्सा कह सकते हैं। लेकिन इस कैंपेन के दौरान, दीक्षा मुहिम के दौरान बुद्ध का जन्मभूमि आना होता है कपिल वस्तु में, और वो किस तरह से उन्होंने रखा है ये हम देखेंगे अभी। बाबा साहब ने इसको जो जो लिखा है, कुछ अपनी भाषा तो हर जगह वो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन उसका संदर्भ जो है वो संदर्भ भी देखना हमारे लिए आवश्यक है। कहते हैं बाबा साहब ने मूल ग्रंथ में रेफरेंस नहीं दिए, लेकिन भक्ति आनंद कौशल्यन जी ने वो दिए हैं। बाबा साहब ने अभी क्यों नहीं दिए या दिए हैं, वो उसमें आए नहीं आए, वो कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसा तो कहना थोड़ा ढाढ़स का काम होगा कि उन्होंने लिखे लेकिन छपे नहीं गए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद 1 साल के बाद मूल ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, तो उसमें अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अलग चर्चा का विषय होगा। फिलहाल इस चौथे भाग को हम यहाँ देखते हैं कि सारा का सारा मैटर जो है, उसके चौथे भाग के 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, और ये सारे के सारे जातक कथा से लिए हैं। 7 हिस्से हैं, जातक निदान कथा से लिए हैं, कुछ महावग्ग से, कुछ चूलवग्ग से, और अंतिम एक जो मुद्दा इसमें आया है इस चौथे भाग में, जन्मभूमि का आवाहन, इस चौथे भाग में इसका जो अंतिम हिस्सा आया है, बनते आनंद कौशल्यायन जी ने आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं कि इसमें जो चौथा हिस्सा जो आया है, आखिरी,
चौथा मतलब छठा और सातवां, लेकिन रेफरेंस नंबर 4 है। तो इस चौथे रेफरेंस नंबर 4 में, इस चौथे भाग का अंतिम हिस्से में, चौथे भाग के अंतिम हिस्से में रेफरेंस नंबर 4 में जो जो जानना चाहते हैं इसके बारे में वो किताब देख सकते हैं। तो उसमें बंते जी ने कहा है रेफरेंस नंबर 4 में कि सिद्धार्थ कुमार को गृहत्याग के बाद भी लौटा लाने का ये प्रयास अश्वघोष कृत बुद्ध चरित के अनुसार बोधि लाभ से पहले का है। मतलब ये भी जो अभी घटना हम देखेंगे इसके अंतर्गत बाद में, आज नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो घटना है सिद्धार्थ को फिर से वापस आने के लिए प्रयास करना, ये घटना बुद्धत्व के बोधि लाभ के पहले की है ऐसा कहा है। फिर इसमें वो कैसे आ गई है वो घटना, तो ये भी एक आश्चर्यकारक मुद्दा है। तो चलिए, बाबा साहब ने एक एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई है, खुली छूट दी है कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, इसके बारे में जो जो रेफरेंस है, संदर्भ है, त्रिपिटक के उल्लेख है, निकाय के उल्लेख है, अश्वघोष के उल्लेख है, बुद्ध चरित के या अन्य कहीं के भी उल्लेख हो, उसका पुनरावलोकन करना चाहिए। वो सही है, गलत है, जो अगर लगते हैं तो सही को सही गलत को गलत कहने का ढाढ़स हमारे अंदर चाहिए। वो ढाढ़स स्वयं बाबा साहब ने किया है कि बुद्ध की शिक्षा और चरित्र अगर शुद्ध रूप में अगर बाहर लाने हैं, या कम से कम कम से कम गलत फहमियों से अगर बुद्ध धर्म को बचाना है, बुद्ध के चरित्र को और शिक्षा को बचाना है, तो इस कठोरता के साथ सभी जानकारी का पुनरावलोकन, पुनर्विचार होना चाहिए। और ये विचार स्वयं बाबा साहब ने किया है, इसलिए प्रस्तावना में उन्होंने 4 समस्याएं बताई है, जो समस्याएं बुद्ध का चरित्र जिन लोगों ने लिखा है उससे निर्माण होती है, उसके कारण निर्माण होती है, और उस कारण बुद्ध के बारे में सही जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है। उस जानकारी को देखकर, पढ़कर, सुनकर अबौद्ध तो बुद्ध धर्म की ओर मुड़ते ही नहीं, बौद्ध लोग भी एक तरह से संभ्रमित हो जाते हैं। और ये संभ्रम अगर दूर करना है तो ये अवलोकन, पुनरावलोकन, चर्चा बहुत आवश्यक है, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये पाठक या सुनने वाले बताएंगे। इस पर अभी तक तो कोई डिटेल में कोई कमेंट तो आई नहीं अब तक। हमने अभी आज हम दूसरे खंड का चौथा भाग देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं। 127 पन्ने अब तक हमने पढ़े हैं, लेकिन अब तक कोई खास विशेष कमेंट, कोई विशेष मत किसी ने रखा नहीं, विशेष मत। थोड़ा बहुत आया है कहीं पर, लेकिन सराहना की है, लेकिन जो हम कह रहे हैं इससे शायद लोग सहमत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम कोई अपनी ओर से कोई कुछ बात नहीं रख रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखा है, उसी को देखकर हम, उसी के आधार से हम ये चर्चा कर रहे हैं।
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात समझकर ये सब अध्ययन, अभ्यास, चर्चा चल रही है। तो चलिए, प्रस्तावना बहुत बड़ी हो गई। तो कॉल फ्रॉम होम यानी जन्मभूमि का आवाहन, इस टाइटल के अंतर्गत अभी हम पहला भाग उसका देखेंगे। चौथा भाग का पहला चैप्टर देखेंगे, शुद्धोदन से अंतिम भेंट। अभी शुद्धोदन से अंतिम भेंट का मूल अंग्रेजी जो है, शुद्धोदन एंड हिज लास्ट लुक, ये चैप्टर का नाम है। लेकिन शुद्धोदन से अंतिम भेंट, इस तरह का उसका अनुवाद हुआ है, किया गया है। तो आगे चलते हैं। शुद्धोदन और मुगलायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। ये सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता शुद्धोदन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उसका धर्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं मिला। शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदाई ये संदेश लेकर गया था। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। ये सारा जो है वो जातक कथा से है, महावज्ञ से भी है, ये ध्यान में रखेंगे। तो तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदाई तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोदन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। शीघ्र ही ये समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोधि प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिल वस्तु आ रहा है। ये अनुवाद जैसा है वैसा हम पढ़ रहे हैं। ये मत अंग्रेजी में इस तरह से दिया है, soon the tidings spread in the Shakya country. Prince Siddharth, who wandered forth from home into homelessness to obtain enlightenment, having attained his purpose, is coming home to Kapilvastu. This was on the lips of everyone. तो करीब करीब ठीक है अनुवाद। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसका तेज, उनके मन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था। उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रवण उनके हृदय के कितना समीप था, और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र नहीं रहा था, अब वो बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे।
तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ वो मन ही मन बोला सिद्धार्थ राजा मन ही मन में बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ, फिर उसके पुत्र बन जाओ, फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन वह अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोधन तथा प्रजापति दोनों के दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था और अपने सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वो जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के वचन सुने, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। जब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धर्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धर्मपथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्खु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चिवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोधन घबराया हुआ दौड़ा आया। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ? तथागत का उत्तर था, ये हमारी वंश परंपरा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया। शुद्धोधन बोला। राजन, तथागत ने कहा, राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा शिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोधन निरुत्तर था। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें ये धर्म निधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो,
और यदि तुम धर्म पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने निशब्द रहकर मैं निशब्द रहकर शब्द सुने और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। ये जो घटना है इसका वर्णन जातक कथा में और महावग्ग में आता है। उसके बाद जो है वो भी मेरे ख्याल से आज ही पढ़ डालेंगे, और क्योंकि वो आवश्यक है, उचित है, कनेक्टेड है, इसलिए उससे जुड़ा हुआ है। तो यशोधरा और राहुल से भेंट होती है यहाँ पर। तब तथागत को शुद्धोधन घर में ले गया। थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ी है। तथागत को शुद्धोधन घर में ले गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारिपुत्र और मौदगल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, इसे हम नहीं भूलेंगे। ये घटना जो है ये भी जातक अट्ठ कथा से ली गई है, निदान जातक अट्ठ कथा से। तो सारिपुत्र और महामौदगल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वो तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वो ये भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उनके चरण धरे और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक ओर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, इसने भी वैसा ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, तब से यह भी मृत्तिका पात्र में, मिट्टी के पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि ये क्षणिक भावुकता नहीं है तो ये सब इसके साहस की ही परिचायक है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब से बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व की अवस्था में वो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय
उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता, उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। ये उसी का कर्म था और ये महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को चार चांद लगा दिए और उससे भी अनुपम पद प्राप्त किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, ये श्रमण है जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता है, उसके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया, खिड़की में से देखा, वो देख, वो तेरे पिता है, शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्खु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े ही स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा खड़ा कहने लगा, श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द रहे। हम इसे नहीं भूलेंगे कि ये जातक कट्ठ कथा का वर्णन है। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है, मैं उसको ये नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वो मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़ता पूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्खु संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश था। अचरज की बात है, उस वक्त राहुल 7 साल के थे और ये घटना जातक कट्ठ कथा में आती है और वही बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न निर्माण होते हैं इस घटना को लेकर और बाकी घटनाओं को लेकर भी, लेकिन बाबा साहब ने प्रश्न निर्माण होने चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सही गलत का फैसला करना चाहिए। केवल अंध होकर पढ़ेंगे और हर बात सही है ऐसा करना मतलब हमारी विचार शून्यता होगी। हमें स्वयं इस पर विचार करना अवश्य। इसका मतलब हम नकारते हैं ऐसा भी नहीं। नकारना और स्वीकारना इसके बीच की अवस्था वो विचार करने की है, चिंतन करने की है और सती जागृति की है। इस बात को हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। और अगला जो चैप्टर है शाक्यों द्वारा स्वागत, इसके बारे में हम शायद सोमवार को देखेंगे क्योंकि कल हम मुंबई जा रहे हैं और अगर जाना कैंसिल हुआ या मुंबई से वहां से हम सेशन ले सके
तो वहां से हम ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर नहीं तो सोमवार के दिन हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।